हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नवीन ज्ञान कोश में। आज की जो वीडियो रहने वाली है वह आपकी रहने वाली है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का मतलब कंप्लीट हिंदी साहित्य। जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा कि इसमें हम प्रमुख लेखक एवं कवि तथा उनकी रचनाएं के साथ साथ आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, छायावादी हो, प्रयोगवादी, रीतिकाल, सभी प्रसिद्ध कवि व लेखक की प्रमुख रचनाएं, नाटक, कहानी, उपन्यास, पत्र पत्रिकाएं आदि सब कुछ हम कंप्लीट करने वाले हैं एक इसी वीडियो में। अभी तक अगर आपने हिंदी साहित्य की कोई वीडियो नहीं देखी हो तो आप इस वीडियो को देख लो, क्योंकि जो यह वीडियो रहने वाली है वह कंप्लीट हिंदी साहित्य की मैराथन वीडियो रहने वाली है। इसमें हम लगभग 350 प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें जो प्रश्न है वह यूपीएसआई के पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपीएसआई, एएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई रैंकर, यूपी जेल वार्डर फायरमैन, जो भी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपी पीआरपीवी द्वारा वह सभी प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। तो आप सभी जानते हैं कि अधिकांश जो प्रश्न बनते हैं वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठ के बनते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें तथा अपने जो आने वाला एग्जाम है आपका यूपी पुलिस का 23 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं उनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ साथी आप सभी इस वीडियो से जुड़े तथा इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसमें हिंदी साहित्य के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने पिछली वीडियो में आपको ये दिख रही होगी, यहाँ पे हमने जो आपका पेपर निरस्त हो गया था 17 और 18 फरवरी का, उसकी हिंदी का हमने चारों ही पाली का एक ही वीडियो में सॉल्यूशन कराया था। तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब यह वीडियो है आपके लिए हिंदी साहित्य महामैराथन। तो प्लीज़ साथी आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें आदिकाल का संभावित समय, यानी कि आदिकाल का समय अवधि से पूछा हुआ है। तो देखिए आदिकाल की जो समय अवधि हो जाएगी वह हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर डी, 1050 विक्रम संवत। 1050 विक्रम संवत। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए आदिकाल को, जैसे कि वीरगाथा काल भी कहा जाता है, इसकी जो काल विभाजन है वह 1050 से 1375। उससे आगे है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल कहते हैं, यह है आपका 1375 से 1700। अगला है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहते हैं, यह है आपका 1700 से 1900। और अगला है आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल कहते हैं, यह है आपका 1900 से 1984। ओके, आपका क्या है उनमें आपका अगला प्रश्न है आपका भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग तो किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, देखिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है पूर्व मध्यकाल का समय कौन माना जाता है? तो पूर्व मध्यकाल का समय 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अब देखिए कि अब हम दिया है नाम और प्रयोक्ता। ठीक है, चारण काल किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आरंभिक काल मिश्रबंधु और वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। अगला प्रश्न है आपका हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजोपन काल नाम किसने दिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, देखिए आदिकाल के जो आपके हैं वो मिश्रबंधु और इनका जो
नामकरण था आरंभिक काल इन्होंने दिया था, ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। अगला प्रश्न है रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा था? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया था? तो यह नाम दिया था राहुल साकृत्यायन, ठीक है। देखिए यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, ओके, ठीक है। और ये आपको देखो, ये भी इनको भी देख लेना कि बीजोपन काल किसने दिया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? तो वह आपका है कृष्ण बिहारी। कृष्ण बिहारी आपका मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? तो रामकुमार वर्मा ने। किसने लिखा? रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है कीर्तिलता तथा किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो यह अपभ्रंश भाषा की। किस भाषा की है? अपभ्रंश भाषा की। अगला प्रश्न है आपका हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो गार्सादा तासी को। ऑप्शन नंबर ए, गार्सादा तासी को, ओके। चलिए अगला प्रश्न है आपका किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? तो गार्सादा तासी ने। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आपका है आदिकाल। इनमें से 84 सिद्धों का प्रथम सिद्ध कौन है? तो सरहपा। सरहपा 84 सिद्धों का प्रथम सिद्ध है। अगला प्रश्न है इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को, ओके। देखिए ये है आपका रचना और रचनाकार, यानी कि जो आपकी बीसल दिवरासो ये किसकी है? नरपति नाहल। और खुमान रासो, दलपति विजय और परमाल रासो जगनिक, ओके। चलिए अगला प्रश्न है आपका रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? तो पृथ्वीराज रासो को। किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को। अगला प्रश्न है विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट भाषा में हैं? तो ये 2 हैं, ठीक है। कितने हैं? 2। अगला प्रश्न है देखिए यह पूछा गया था कांस्टेबल 2019 में कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? तो यह किसकी है? चंद्र बरदाई की, ठीक है। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? तो विद्यापति। कौन है ये? विद्यापति, ठीक है। इस बार भी जो आपकी निरस्त परीक्षा हुई थी उसमें भी यह प्रश्न आया था, ओके। तो सभी प्रश्न यहीं से आपके आने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि रासो चरित्र काव्य है और उनकी रचना रासक शैली में हुई थी, ठीक है। तो यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है आपका आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल या आचार्य क्षिति मोहन सेन। तो यह कथन किसका है? यह कथन है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्र बरदाई। कौन है? चंद्र बरदाई, ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से किसे अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो यह अमीर खुसरो का। किसका है ये? अमीर खुसरो का। खुमान रासो किसकी रचना है? तो दलपति विजय की, ठीक है। देखिए
द्रौपदी विजय की है खुमान रासो, और सारंगधर की है हम्मीर रासो, नरपति नाहल की है बीसलदेव, और जगन की है आल्हा खंड यानी कि परमाल रासो। देखिए अगला प्रश्न है आपका 28। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो सरहपा की है। ठीक है, सरहपा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए पवम चरियु किस भाषा की रचना है? तो ये अपभ्रंश भाषा की है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा की है। सभी प्रश्न इसमें पूछे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अबहट्टा, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो विद्यापति की, ऑप्शन नंबर ए विद्यापति की। विद्यापति किससे संबंधित कवि हैं? तो ये मैथिली से। ठीक है, अगला है, इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को कवियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए देसिल बना सब जन मिठा ते तैसन जपो अबट्ठा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह विद्यापति का द्वारा यह पूछा गया है। ठीक है, अगला है, पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? तो बौद्ध साहित्य से। किससे? बौद्ध साहित्य से। अगला प्रश्न है आपका, भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? तो डेंगल को। डेंगल को भाट भाषा कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है? तो आंडाल। क्या है? आंडाल। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन। क्या था? अबुल हसन। अगला प्रश्न है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को। किसको कहा जाता है? हेमचंद्र को। अब देखिए, अब आपके प्रश्न आ गए भक्ति काल से। ठीक है, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। तो किसको? भक्ति काल को। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि आदिकाल को वीरगाथा काल से, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल से और आधुनिक काल को गद्यकाल से। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? तो सुंदरदास। कौन है? सुंदरदास। अगला है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम इंदुमती। क्या है? इंदुमती। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? क्या? विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो किसकी है? तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। ठीक है, देखिए कबीरदास की रचना कौन कौन सी है? साखी शबद रमेनी। सूरदास की सुर सरावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। और रहीम की है आपकी बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी। अगला है, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? तो बीजक में। देखिए अगला है आपका, बरियां बीती बल गया अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो कबीरदास। अगला है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो कबीर की का। ठीक है, देखिए कबीरदास की बीजक, साखी शबद रमेनी, जयसी जी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। सूरदास जी की सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। और तुलसीदास की रामचरितमानस, गीतावली, रामलला, नैछू, कवितावली, विनय पत्रिका और पार्वती मंगल, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, दशरथ सुत तेहू लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह उक्ति आपकी कबीरदास की है। ठीक है, कबीरदास की। अगला प्रश्न है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में, यह उक्ति किसकी है? यह कबीर जी की है। अगला प्रश्न है, होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी, यह उक्ति किसकी है? तो यह नानक देव की है। किसकी? नानक देव। चलिए
अगला प्रश्न है आपका, हरडेवानी किसकी रचना है? तो दादू दयाल की। किसकी है? हरडेवानी दादू दयाल की। अगला प्रश्न है आपका, हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय, यह उक्ति किस संत कवि की है? कबीर जी की। अगला है, इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? किसका? श्री गुरु ग्रंथ साहब का। तो किसने किया था आपका? ये श्री अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ज्ञानेश्वर। कौन थे? ज्ञानेश्वर। अगला है, कबीर दास की वाणियों की भाषा कौन सी है? तो सदुक्कड़ी। कौन सी है? सदुक्कड़ी। अगला प्रश्न है, इनमें से कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? तो अद्वैतवाद के। किसके? अद्वैतवाद। ठीक है, देखिए, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, और वशिष्ठ द्वैतवाद के श्री रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य, और द्वैतवाद के आचार्य निम्बार्क, और शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य। और देखिए, सूफी से जो प्रश्न है वह देख लिए। सतसई के लेखक कौन है? तो सतसई के लेखक हैं आपके बिहारी लाल। चलिए, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो पद्मावत महाकाव्य आपका अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है, हीरामन सुआ का उल्लेख आता है? तो पद्मावत में आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? तो चंदायन आपका चनैनी लोक कथा पर आधारित है। चंदायन किस भाषा का काव्य है? तो यह अवधी भाषा का काव्य है। ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत किस भाषा में है? तो यह अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो अवधी भाषा का। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो नरहरिदास। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी? तो 12। कितनी मानी? 12 है, जो कि आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, वह इस प्रकार है। अगला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? तो अवधी भाषा है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठी शिला की शीतल छां, यह पंक्तियां किस काव्य रचना से हैं? तो जो यह पंक्तियां हैं वह पंक्ति आपकी कामायनी के प्रथम सर्ग। ठीक है, किससे है? कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद की मुख्य रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तो वनय पत्रिका आपकी तुलसीदास की है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? तो यह रामचरितमानस से है। अगला है, रामचरितमानस में सोपानों यानी कांडों की संख्या कितनी है? तो 7। ठीक है, जिसमें कि बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड और किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड एवं उत्तरकांड। ओके। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं? तो केशव। अगला है, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है? महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति कौन सी है? तो रामचंद्र का। यूपी पुलिस जेल वार्ड में यह प्रश्न आया था। ठीक है,
कौन है? रामचंद्र का। अगला प्रश्न है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो तुलसीदास की है। अगला प्रश्न है, जाके प्रिय न राम वैदेह, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो तुलसीदास की। अगला है, रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो केशव की। रामचरितमानस किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। ठीक है, कितने हैं? 7। अगला है आपका, भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? सूरदास। अगला प्रश्न है, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? तो मारवाड़ी में। अगला है, इनमें से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो नाभादास। ठीक है, देखिए नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के प्रमुख कवि कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? तो हरिदास। चलिए अगला प्रश्न है कि देखिए इनमें से मीराबाई की रचना कौन नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसकी? आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? तो सुंदर विलास। सुंदर विलास किसकी है? आपकी सुंदर विलास आपकी किसकी है? आपके जो है सुंदरदास। किसकी है? सुंदरदास की। सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की। सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? क्या? नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो आपके ये हैं रसमंजरी के। किसके हैं? रसमंजरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? तो सुदामाचरित। सुदामाचरित आपकी नरोत्तम दास की है। यूपी पुलिस जेल वाटर फायरमैन में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है? तो साहित्य लहरी में। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति किस संत कवि की है? तो रैदास जी की। अगला है, सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? तो ब्रजभाषा। अगला है, आल बार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 12 है। ओके। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आपके वल्लभाचार्य हैं। कौन है? वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो निम्बार्क। ठीक है। देखिए द्वैतवाद के निम्बार्क का आचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य और शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य। सूरदास किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य की। ठीक है। और देखिए रीतिकाल से प्रश्न जो बनेंगे वो सभी इसमें आएंगे आगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं? तो भूषण। कौन है आपके? भूषण। ठीक है। अगला है, भाव विलास और रसविलास के कृति लेखक कौन है? देव। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अपूर्वा पर। अगला है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, यह पंक्ति किसकी है? तो बिहारी जी की। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो बिहारी ने। अगला है, मोही तो मेरे कवित्व बनावती है, किसकी प्रसिद्ध मुक्ति है? तो घनानंद की। अगला प्रश्न है, तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा।
रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो केशव दास। अगला प्रश्न है, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? तो औरंगजेब के। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। ठीक है। अब आगे आपके आधुनिक काल यानी कि भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग की समय सीमा कितनी है? 1850 से 1900। कितनी है? 1850 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की सीमा मानी गई है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना गया है? तो भारतेंदु युग को। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? तो सितारे हिंद आपका जो उपनाम था वह था आपका, देखिए, सितारे हिंद उपनाम हिंदी के उन्नायक साहित्यकार राजा शिव प्रसाद का है। किसका? राजा शिव प्रसाद। अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? तो श्रीधर पाठक आपके भारतेंदु युग के नहीं हैं। अगला है, इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं हैं। रामचंद्र शुक्ल किसके हैं? द्विवेदी युग के। ठीक है। अगला है, अमीर खुसरो के डंग पर मुकरियाँ किसने लिखी? तो भारतेंदु ने। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? भारतेंदु की। अगला है आपका द्विवेदी युग से। देखिए, इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास आपका प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो प्रिय प्रवास। ठीक है। झरना जयशंकर प्रसाद, प्रेमपलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र और अंधा योग आपकी धर्मवीर भारती की है। अगला है, मैथिली शरण गुप्त की रचना को इनमें से कौन सी नहीं है? तो प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, ये किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। हल्दी घाटी की रचनाकार कौन है? तो श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न है आपका, हिमक्रीटनी किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की। रचना और रचनाकार में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, हरिऔध, प्रिय प्रवास, अज्ञे नदी के द्वीप, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत भारती और मैथिली शरण गुप्त साकेत। तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से जो सम्मिलित नहीं होगा वह आपको भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है। देखिए आपका ये भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत भारती, ये आपका सम्मिलित नहीं है क्योंकि वह आपकी मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न है, यशोधरा, केकई, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले इनमें से कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए? साकेत में। अगला है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है। देखिए, ये आपकी कुछ रचना लिखी हुई है। जयशंकर प्रसाद की वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं, बेला आराधना, नैपत्य आदि सुमित्रा नंदन पत्ती की हैं, उच्छावास ग्रंथि ग्राम्या। ठीक है। अब आगे छायावाद। देखिए, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? तो है आपके निराला। कौन है वे? निराला। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? तो कामायनी। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो नीहार। अगला है, 1974 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधि की कृति है? काव्य विधि की। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद ने। अगला है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो अंचल आपका रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है। ठीक है। कामायनी किस युग की रचना है? तो छायावाद की। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? तो प्रणय पत्रिका।
अगला है निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो गीतिका। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला है हुई वीरता की के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। तो क्या आ जाएगा इसमें? हुई वीरता की वैभव के साथ, ऑप्शन नंबर बी वैभव। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण किसको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा को। किसको? महादेवी वर्मा को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। अग्निप्रेक्षा किससे रचनाकार की कृति है? तो आचार्य तुलसीदास की। आंसू किसकी है आपकी? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है। अगला है कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो यामा। यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की। अगला है कि गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? तो मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? नीहार। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है। देखिए जयशंकर प्रसाद की आपकी कामायनी महाकाव्य है। प्रेमराज्य, झरना, आंसू लहर, कानन कुसुम आदि। सुमित्रा नंदन पंत की वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, स्वर्ण किरण आदि। निराला जी की अनामिका, गीतिका, परमिल, तुलसीदास आदि। महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, सप्तपर्णा। ठीक है। अगला है मधुशाला के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। हर बार यूपी पुलिस में पूछा जाता है। अगला है इनमें से वीर रस के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि हैं। अगला है मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। अगला है आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो आग और राग का कवि आपका कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की? माखनलाल चतुर्वेदी ने। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमसे ढूंढूंगी पीड़ा, यह उक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य कौन सा था? नीहार। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह उक्ति किसकी है? तो निराला जी की। किसकी है? निराला जी की। यामा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह उक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। निहार के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। अगला है जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, यह उक्ति किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी। युगांत के कवि कौन है? तो युगांत के कवि आपके हैं, युगांत के कवि सुमित्रा नंदन पंत। कानन कुसुम के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। छोड़ो मत यह सुख का कण है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो जयशंकर प्रसाद की। ठीक है। देखिए कुछ उक्ति दी गई है। भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है, आलोक की लाल लाल कनिया, यह किसकी है? अज्ञेय। ठीक है। अगला है रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे गीत के रचनाकार इनमें से कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। आंसू के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है। झरना के कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अनामिका के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निहार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। अगला है सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा।
कुकुरमुत्ता के कवि कौन हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अगला प्रश्न है आपका कि झरना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए 171। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो सुमित्रा नंदन पंत। किसकी है ये? सुमित्रा नंदन पंत जी की। ओके, अगला प्रश्न है आपका, करुणालय के रचनाकार कौन है? देखिए जब आपका प्रश्न अच्छा यानी कि आप जैसे कहते हैं मॉडरेट लेवल का बनता है तो वो यही प्रश्न बनते हैं। इसलिए आपको देखो यह जो वीडियो है वह ज़्यादा लंबी नहीं है, मात्र 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो है। तो प्लीज़ साथी आप सभी पूरी आराम से वीडियो देखिए। इसमें प्रश्न आपको सरल, मॉडरेट व कठिन सभी तरह के प्रश्न पूछे हुए मिलेंगे। तो आप सभी इन प्रश्नों पर फोकस करें व सभी दोस्त इन प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज कर लें। वीडियो को एक से अधिक बार, 2 बार, 3 बार अच्छे से देखें, जिससे कि आपका हिंदी साहित्य में एक भी प्रश्न ना कटे। ये मेरी गारंटी है कि यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। ओके, चलिए तो आपका क्या प्रश्न है? करुणालय के रचनाकार कौन है? तो करुणालय के रचनाकार आपके हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह आपकी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह उक्ति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ओके, अगला प्रश्न है आपका, रश्मि रथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित करती है? तो रश्मि रथी आपकी कर्ण के जीवन पर। किसके पे है? कर्ण के जीवन पर है। ठीक है, अगला है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं कामायनी में। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो हृदय का। किसका प्रतीक है? हृदय का। ठीक है, अगला है प्रगति प्रयोग। देखिए, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तन किया, यानी कि प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किसने किया? अज्ञेय जी ने। किसने किया? अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है कि इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मैं उस जनपद का कवि हूँ। ऑप्शन नंबर ए। मैं उस जनपद का कवि नहीं हूँ, यह आपके नागार्जुन द्वारा रचित रचना नहीं है। ठीक है, शेष बाकी की जो रचना है वह आपके नागार्जुन की है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? तो काव्य विधा की। आत्मजयी काव्य विधा की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह उक्त किस रचनाकार की है? तो यह उक्ति आपकी अज्ञेय जी की है। किसकी? अज्ञेय जी की। अगला प्रश्न है आपका, हरी घास पर क्षण भर संग्रह के रचनाकार कौन है? तो अज्ञेय जी। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है, सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? तो केदारनाथ। सुई और तागे किसकी है? केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? तो मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर सी। कौन है? मुक्तिबोध। यूपीएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है? धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। अगला प्रश्न है कि आत्मनेपद क्या? आत्मनेपद के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी। ठीक है,
चांद का मुख टेढ़ा है, यह किस कवि की रचना है? तो यह है आपकी मुक्ति बोध। किसकी है? मुक्ति बोध। चांद का मुख टेढ़ा है। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है यूपी पुलिस में। तो कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार आपका कौन है? अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो देखिए, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आपके निम्बार्क हैं। बार बार प्रश्न पूछा गया है, कौन है? निम्बार्क। देखिए, द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्क हैं, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य। ओके, इसको आप अच्छे से याद कर लो। ओके, अगला प्रश्न है आपका, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? सन 1936 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, 1936 में। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह हुआ था हम जो देखते हैं। क्या थी कृति? हम जो देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी है? ताप के ताए हुए दिन, तो त्रिलोचन। ताप मिस त्रिलोचन। ठीक है, त्रिलोचन जी की है। अगला प्रश्न है, आम के पत्ते किसकी रचना है? तो आम के पत्ते आपकी रामदास मिश्र। किसकी है? ऑप्शन नंबर सी, रामदास मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की है। अगला प्रश्न है, फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा कृति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? विश्वनाथ तिवारी। ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ तिवारी। अब देखिए, नाटक मैंने कहा था ना, इसमें एक भी आपका टॉपिक नहीं छूटेगा। सारे के सारे टॉपिक आपके हिंदी साहित्य के, कंप्लीट हिंदी साहित्य यहाँ पर आ जाएगी। अगला प्रश्न है, रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? तो रेशमी टाई के आपके रचयिता हैं रामकुमार वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो आषाढ़ का एक दिन आपकी जो रचना है वह है किसकी? मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की है। ठीक है, आधे अधूरे किस विधि की रचना है? तो आधे अधूरे नाटक है। क्या है ये? नाटक। ठीक है, आधे अधूरे मोहन राकेश की नाटक विधि की रचना है। बिना दीवारों के घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? तो नाटक। बिना दीवारों के घर मन्नू भंडारी की यह नाटक है। अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ नाटक व लेखक दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लो। जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन कौन से हैं? सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त व ध्रुवसामनी। मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे। भीष्म साहनी के नाटक कौन कौन है? हानूस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर, रंग दे बसंती चोला और काबिर खड़ा बाजार में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? तो नेफा की एक शाम विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है। क्या है? नेफा की एक शाम। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ। ऑप्शन नंबर ए, जन्मेजय का नागयज्ञ। करबला के रचनाकार कौन हैं? तो करबला के रचनाकार हैं आपके प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद का।
अगला प्रश्न है, इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? आधे अधूरे। कौन सा है? आधे अधूरे। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से हानूस नाटक के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती। हानूस नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं। सॉरी, धर्मवीर भारती नहीं, भीष्म साहनी। कौन है आपके? देखिए, हानूस नाटक के लेखक हैं आपके भीष्म साहनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है आपका, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? तो कोर्ट मार्शल आपकी नाटक विधि की रचना है, नाटक विधा की। ओके। अगला प्रश्न है, राज्यश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? तो राज्यश्री आपका जयशंकर प्रसाद के रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है, जयशंकर प्रसाद। अंधायुग किस विधा की पुस्तक है? तो गीति नाट्य। गीति नाट्य। और अंधायुग किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की। ठीक है। अगला प्रश्न है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक का उपन्यास है? तो रंगभूमि प्रेमचंद का है। किसका है? प्रेमचंद। अगला है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा उचित उपन्यास कौन सा है? तो मैला आंचल। मैला आंचल। देखिए, मधुशाला किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। मृगनयनी वृंदावन लाल सर वर्मा। और मुद्राराक्षस विशाख दत्त की है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। अगली है, रांगिय राघव किसकी रचना नहीं है? तो रांगिय राघव आपकी जीवन के पहलू। जीवन के पहलू रांगिय राघव की रचना नहीं है। बाकी की रचनाएं जो हैं वह रांगिय राघव की हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? तो काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह। अगला है 217, मिलजुल मन किसकी रचना है? तो मिलजुल मन मृदुला गर्ग की रचना है, मृदुला गर्ग। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल। ऑप्शन नंबर डी, यशपाल। लज्जा किस लेखक की कृति है? तो तस्लीमा नसरीन। किसकी है? लज्जा तस्लीमा नसरीन की। निष्कवच उपन्यास के लेखक की कृति है राजी सेठ की। निष्कवच राजी सेठ की। जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास की रचयिता कौन है? संजीव। जंगल जहाँ शुरू होता है इसके लेखक कौन है? संजीव। ठाकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? तो नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा ने। फांस किसकी रचना है? संजीव की। किसकी है? संजीव की। दूधनाथ सिंह की कौन कौन है? आखिरी कलाम, निष्कासन, नमो अंधकारम। और रविंद्र कालिया की 17 रनाडे रोड और ABCD खुदा सही सलामत है। और संजीव की है आपकी दहार। दूसरी है पांव तले की दूब, सर्कस, सूत्रधार और आकाश चंपा। अगला प्रश्न है, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी किसका है? तो मन्नू भंडारी। किसका है आपका बंटी? मन्नू भंडारी। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1959 उपन्यास के साहित्यकार की रचना है। किसकी रचना है ये? तो भगवती चरण वर्मा। किसकी है ये? भगवती चरण वर्मा जी की। ठीक है। काशी की 80 किसकी रचना है? तो काशीनाथ सिंह की। चारू चंद्रलेख किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो धनपत राय। अमृत और विष किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? तो फणीश्वरनाथ रेणु को। फणीश्वरनाथ रेणु को।
अगला है मृगनयनी किस लेखक की रचना है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी की है। ठीक है। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? तो नरेंद्र कोहली की। इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर की रचना कौन सी नहीं है? चंद्रकांता। कौन सी नहीं है? चंद्रकांता। चंद्रकांता किसकी है? देवकी नंदन खत्री की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? तो कर्मभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। गबन किस रचनाकार की रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद। अगला है देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। देखिए प्रेमचंद के उपन्यास व कृतियाँ कौन कौन सी हैं? प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प और निर्मला। धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधायुग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया। और रामचंद्र शुक्ल की उत्साह, करुणा, घृणा, लोभ और प्रीति, काव्य में अभिव्यंजनावाद और लोकमंगल की साधनावस्था। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। गोदान प्रेमचंद की रचना है। अगला है कि निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? तो रुकोगी नहीं राधिका। यूपी पुलिस जेल वार्डन में पूछा गया भी प्रश्न है ये कि आपकी कौन सी मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? तो रुकोगी नहीं राधिका। ओके। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? तो भैरव प्रसाद गुप्त। अगला है अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है? तुलसीदास का मानसिक विकास। शेखर एक जीवनी किस विधि की रचना है? तो उपन्यास विधा की। ठीक है। अगला है इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारतीय विभाजन की त्रासदी है? झूठा सच। ओके। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम है आपका मंगल सूत्र। ओके। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कली कथा वाया वाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो अलका सरावगी। ओके। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? तो तमस। किसमें है? तमस। अगला प्रश्न है, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? तो मैला आंचल। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते। हिना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? मलबे का मालिक। इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है? तो हरिवंशराय बच्चन। अगला है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, अक्षावट के रचनाकार कौन है? नासिरा शर्मा। अगला है, अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। अगला है, इदन्नम के उपन्यासकार कौन है? तो मैत्री पुष्पा। ABCD के रचनाकार कौन है? रविंद्र कालिया। अगला है कि अमित खुसरो के जीवन पर केंद्रित है? तो आईना साज। ऑप्शन नंबर डी क्या है? आईना साज। चित्त कोबरा के उपन्यासकार कौन है? मृदुला गर्ग। मैला आंचल किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु जी की। समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? कृष्णा सोवाती की। शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो अज्ञेय जी का। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास का रचनाकार कौन है? यशपाल। तितली के रचनाकार कौन है? जयशंकर
प्रसाद। चंद्र प्रभा किस उपन्यासकार की रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधा गांव के उपन्यासकार कौन हैं? तो राही मासूम रजा। व्यास सम्मान प्राप्त शिव सिंह की कृति नीला चांद किस विधि की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। रचना और रचनाकार में कौन सम्मिलित नहीं है? तो अमृत और विश्व यशपाल। ठीक है, जो कि यशपाल की नहीं है, किसकी है? अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है आपका, मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद का पुत्र का नाम क्या था? बहुत ही डीप प्रश्न है ये। तो क्या था? नीलोत्पल। ऑप्शन नंबर बी, नीलोत्पल। ठीक है। अगला है, इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? चंद्रकांता। चंद्रकांता। ओके। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? चंद्रकांता। अगला है, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में किस कथाकार की है? तो निर्मल वर्मा। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेखकों व कहानियाँ हैं, जैसी भीष्म साहनी की है भाग्यरेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वाणचू और शोभा यात्रा, पाली, मुक्तिबोध, काठ का सपना, सत्य से उठता आदमी। ठीक है। निर्मल वर्मा की है जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्य और काला पानी। प्रेमचंद की है शांति, नशा, सदगति, अलग्य ओझा, मुक्तिधन, दो सखियां, दुर्गा का मंदिर। अगला है, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? तो पिंजरे की उड़ान मन्नू भंडारी की नहीं है। ठीक है। पिंजरे की उड़ान कौन की है? यशपाल की। बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है सुभद्रा कुमारी चौहान का है। एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है? तो उषा राजे। बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? प्राण कुमार शर्मा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो ग्राम। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? मलबे का मालिक। तो मलबे के मालिक कहानीकार के कहानीकार हैं मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? तो सुदर्शन। कौन है? सुदर्शन। अगला है, उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? तो कहानी के। अगला है, परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी सवा सेर गेहूं कफन कहानियों के लेखक कौन है? प्रेमचंद। इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। वोल्गा से गंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वोल्गा से गंगा इनमें से किस विधा की रचना है? तो कहानी संग्रह, जो कि किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। अगला है, रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी माना है? तो इंदुमती को। किसको? इंदुमती को। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है कि छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, आंधी, ये सब किस विधा की रचना है? तो यह सब आपकी कहानी विधा की। किसकी है? कहानी विधा की। ठीक है। अगला है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो कई बार पूछा गया है, ग्राम। उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला है, सुजान भगत, अलग्योझा, गृहदाह, नशा, माता के हृदय, यह सब किसकी विधा की रचना है? तो कहानी। पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है? तो मुंशी प्रेमचंद की। ग्राम जयशंकर प्रसाद की। फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी कौन सी है? बट बाबा। कौन सी है? बट बाबा। देखिए निबंध से प्रश्न जो बनने वाले हैं। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो कुटज।
कौन सा है? कुटज। हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचनाकार के लिए जाने जाते हैं? तो व्यंग। किसके लिए जाने जाते हैं? व्यंग के लिए। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यूपी पुलिस जेल वार्डर 2020 में पूछा गया है। कविता को भावयुग किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? तो गुलाब राय की। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? पदम सिंह शर्मा ने। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक के रचनाकार कौन है? चित्रा मुदगल। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की। भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता हैं डॉक्टर रामविलास वर्मा। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? आलोचना। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा सही नहीं है? शिल्प और दर्शन। कौन सा नहीं है? शिल्प और दर्शन। देखिए दिए गए विकल्पों में रश्मिमानसा, भ्रमरगीत सार जैसी ग्रंथावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हैं, जबकि शिल्प और दर्शन आपके सुमित्रानंदन पंत की है। ठीक है। कहानी नई कहानी किसकी कृति है? नामवर सिंह। किसकी है? नामवर सिंह। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? रामकुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर ए। कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? डॉक्टर धर्मवीर। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? तो चंपू काव्य। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है निम्न में से सौष्ठववादी आलोचक कौन है? तो सौष्ठववादी आलोचक हैं नंदू दुलारे वाजपेयी। नंदू दुलारे वाजपेयी। अगला है पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? अर्धकथानक। अर्धकथानक। मैं भंगी हूँ, इसके लेखक कौन है? भगवान दास। यूपी पुलिस जेल वार्डर में पूछा गया है। भगवान दास। आवारा मसीहा जीवनी आ गया। आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित है? शरत चंद्र। एक कहानी यह भी, इसके रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी। अगले यात्रा। किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? यात्राव्रत की। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? गवेषणा। कौन सी है? गवेषणा। इनमें से घुमक्कड़ कौन है आपके? राहुल सांकृत्यायन। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो प्रेम सरोवर। कौन सी नहीं है? प्रेम सरोवर। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की नहीं है। ये किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है। और बाकी की सभी कौन की? जयशंकर प्रसाद की। अगला आ गया आपका रेखा चित्र। रेखा चित्र देखिए 10 लास्ट 5 मिनट की वीडियो बची है। तो भक्तिन का प्रसिद्ध रेखा चित्र है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो जो भक्तिन है वह आपकी माधवी वर्मा का संस्मरण है। क्या है? माधवी वर्मा और संस्मरण रेखा चित्र है। ठीक है।
अगला है दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? तो यह है आपकी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। ओके, अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। देखिए अयोध्या सिंह की कौन कौन है? प्रिय प्रवास, परिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक का रहस्य, पद्म प्रसून आदि। और सियाराम शरण गुप्त की कौन है? नकुल, दैनिकी, उन्मुक्त, विषाद, बापू आदि। और निराला जी की अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अर्चना, जूही की कली, सरोज स्मृति आदि हैं। ठीक है। पथ के साथी किस विधा की रचना है? रेखा चित्र की है। ठीक है, जो कि महादेवी वर्मा की है। ओके, अगला प्रश्न है आपका इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? तो हिंदी नवजीवन। हिंदी नवजीवन। अगला प्रश्न है हिंदी रेखा चित्र का विकास कब हुआ था? तो 1936 के बाद। 1936 के बाद हिंदी रेखा चित्र का विकास हुआ था। देखिए अब जो प्रश्न है वह मैंने संस्मरण से मैंने कहा था ना, एक भी इसका टॉपिक छूटेगा नहीं, ये हिंदी कंप्लीट साहित्य है। तो देखिए इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? राजकमल चौधरी। अब आपका जो प्रश्न है वह है पत्र पत्रिका से आलोचना पत्रिका का स्वरूप क्या है? तो त्रैमासिक। क्या है? त्रैमासिक। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक किस वर्ष बने? 1903 में। ओके, 1903 में। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। आनंद कादम्बिनी। ठीक है, आनंद कादम्बिनी नहीं है, जो किसकी है? बद्री नारायण चौधरी जी की है। अगली ये हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? तो धर्मवीर भारती थे। गुलेरी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो समालोचक। कौन सा था? समालोचक। भारत मित्र के रुद्रदत्त, नागरी नीरद के बद्री नारायण चौधरी, माधुरी के विष्णु नारायण, उदंत मादंड के पंडित जुगल किशोर शुक्ल और सुधावर्षण के श्याम सुंदर। अगला है किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? तो भारतेंदु। इसका क्या आंसर है? भारतेंदु। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे? तो अपेक्षा के संपादक आपके ऑप्शन नंबर बी तेज सिंह थे। अगला प्रश्न है इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया? मर्यादा। ठीक है, मर्यादा। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 1903 में। प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? हंस के। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण ने किया था? तो समन्वय। किसका किया? समन्वय। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? तो प्रताप का। वार्षिकी के प्रकाशक कौन है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। संस्कृति पत्रिका का प्रकाशन कौन है? तो संस्कृति मंत्रालय। निराला किस पत्रिका के संपादक थे? तो मतवाला। किसके थे? मतवाला। अभ्युदय के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? तो बाला बोधनी। आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो मिर्जापुर से।
गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या था? तो प्रताप। भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? तो नंद दुलारे वाजपेयी। अगला है, इनमें से सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है, इनमें से किस पत्रिका का संपादन अज्ञे ने नहीं किया था? तो नंदन का। ठीक है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या था? तो भाषा। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? गगनांचल। अगला प्रश्न है आपका, आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है? तो प्रकाशन विभाग। प्रकाशन विभाग। का खा गा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इलाहाबाद से। वागार्थ पत्रिका का प्रकाशन कौन है? भारतीय भाषा परिषद। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उद्दंड मार्तंड। गगनांचल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। ओके। अगला प्रश्न है, भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? वृंदावन से। भारतेंदु पत्र वृंदावन से। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? बहुवचन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। अगला है, हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था? तो मासिक। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? तो आनंद में। किसमें? आनंद में। बहुवचन पत्रिका का प्रकाशक कौन है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है आपका, बस लास्ट प्रश्न है 5। हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे माना जाता है? हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक आपका शिवदान सिंह चौहान। किसको माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए आपको एक एक प्रश्न यहाँ से मिलने वाला है। भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है आपका, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका कथन था? रामचंद्र शुक्ल का। अगला है, 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक इनमें से कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा कौन सी है? तो हिंदी। कौन सी है? हिंदी। ओके। देखिए अब आपका ये टॉपिक हो गया आपका बिल्कुल कंप्लीट। ओके। तो अगली वीडियो आपकी आने वाली है पुरस्कार व सम्मान। जितने भी आपको कबीर लेखक को पुरस्कार, कौन सी कृति रचना को पुरस्कार मिला था, वह सभी पुरस्कार व सम्मान से पूछे गए सभी प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ साथी आप वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ साथी आपसे यही रिक्वेस्ट अनुग्रह ये है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। ओके। तो साथी जय हिंद। आप सभी को फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।